नमस्कार। हम लोगों ने मेष लग्न से प्रारंभ कर कन्या लग्न तक सूर्य के क्या क्या प्रभाव होंगे लग्न से लेकर द्वादश भाव में स्थित होने से, इसे हम लोगों ने अब तक समझा है। आज अध्याय संख्या 147 में हम लोग चर्चा करेंगे तुला लग्न के विषय में। तुला लग्न में सूर्य लग्न से लेकर छठे भाव में स्थित होने से उसके क्या क्या फल होंगे। तुला लग्न में तुला राशि होती है। तुला राशि पुरुष राशि है, विषम राशि है। तुला राशि क्रूर राशि है। तुला राशि वायु तत्व की राशि है। तुला राशि में लग्न में सूर्य स्थित यदि हो तो सूर्य क्या है? सूर्य एक अशुभ नैसर्गिक अशुभ ग्रह है तथा सूर्य तात्कालिक रूप में तुला लग्न में कहां का स्वामी होता है? सूर्य तुला लग्न में एकादश भाव का स्वामी होता है, अर्थात यह लाभेश होता है और लाभेश होकर लग्न में स्थित है। सूर्य लग्न में स्थित होने से सूर्य तुला राशि में नीच का कहे गए हैं तथा तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, सूर्य के शत्रु भी होते हैं। तो क्या सूर्य यहां स्थित होकर लग्न को क्या फल करेगा? क्या यहां सिर्फ अशुभ फल करेगा? नहीं, इसलिए क्योंकि सूर्य कालपुरुष की कुंडली में इस स्थान में उच्च के स्थान में स्थित होते हैं, उसके भी प्रभाव वे सूर्य रखते हैं और प्रभाव देंगे। तो यहां केवल अशुभ प्रभाव ही सूर्य नहीं देंगे अपने अंतर्दशा पत्यंतर दशा में। तो सूर्य क्या फल देंगे? सूर्य लग्न में स्थित होकर तुला लग्न में क्या क्या फल दे सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि जातक शरीर से दुबला पतला हो सकता है, जातक शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है, जातक का कद लंबा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां सूर्य है तथा यह एकादश भाव का भी स्वामी है, वृद्धि भाव का स्वामी स्थित है। सूर्य लग्न में स्थित होकर हम लोग कह सकते हैं कि जातक को नेत्र संबंधी समस्या हो सकता है, जातक को सिर में परेशानियां हो सकती है। सूर्य लग्न में स्थित होने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक के अंदर अनुशासन के गुण होंगे, अर्थात जातक अनुशासन प्रिय होंगे। जातक के स्वभाव में क्रोधीपन होगा, अर्थात उनके स्वभाव में क्रोध दिखेगा और यह जो क्रोध है ये उनके अनुशासन होने के कारण हो सकता है, क्योंकि वे चाहते हैं कि सारे कार्य सभी सही समय पर संपन्न हो जाए और जब उनके अनुसार वह कार्य नहीं होगा तो वो क्रोध करेंगे। परंतु वह जो क्रोध करेंगे वह क्रोध कुछ समय के बाद कम पड़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वह चर राशि में स्थित है। 7 नंबर की राशि जो होती है तुला राशि, यह चर राशि होती है, जिसके कारण उनके स्वभाव में थोड़ा नमी आएगी, क्रोध में थोड़ा कमी आएगी। सूर्य लग्न में स्थित होकर अपने सप्तम भाव से, क्षमा चाहते हैं, अपने 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को दृष्टि देंगे।
तो सूर्य सप्तम भाव को दृष्टि देने से हम लोग कह सकते हैं कि यहां से हम लोग दाम्पत्य सुख की बात करते हैं, तो दाम्पत्य सुख की कमी होगी। यहां से पार्टनर्स की बात करते हैं तो पार्टनरों के बीच विवाद हो सकता है, व्यवसाय में परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार हम लोग तुला लग्न में सूर्य के लग्न में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। सूर्य दूसरे भाव में स्थित होने पर, सूर्य दूसरे भाव में स्थित होने पर सूर्य अपने मित्र की राशि में स्थित है तथा सूर्य लाभेश होकर धन भाव में स्थित है। तो सूर्य लाभेश होकर धन भाव में स्थित है तो यह एक अच्छा योग है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जातक के को जीवन में निरंतर लाभ तो होगा प्लस धन का सुख भी प्राप्त होगा, धन होगा। परंतु सूर्य एक अशुभ ग्रह है, यह धन भाव में स्थित होकर वह अपनी अशुभता का प्रभाव भी रखता है। तो अशुभता का प्रभाव को हम लोग कैसे समझेंगे? ऐसा हो सकता है कि जातक यदि मन में किसी चीज को लेने का विचार बना लेता है तो उससे लेने के लिए या उस पे खर्च करने के लिए वो तनिक भी देर नहीं करता है, वह तुरंत उस चीज को खरीद लेता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि सूर्य जो है वह वृश्चिक राशि में स्थित है। अब वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होते हैं और उनका गुण होता है कोई भी कार्य को तेज से करना। और सूर्य का भी अपना गुण स्वभाव है तेज, जिसके कारण वह तुरंत धन को खर्च करने पर लगा देगा। दूसरे भाव से हम लोग वाणी का विचार करते हैं तो जातक की वाणी तेज होगी, अर्थात ऐसे जातक किसी दूसरे के बात को समाप्त होने के पहले ही वह अपना जवाब देना प्रारंभ कर देगा। और केवल जवाब देना प्रारंभ नहीं करेगा, काफी तेज तेज बोलेगा। इस प्रकार हम लोग राशियों के गुण स्वरूप का भी प्रभाव को समझ सकते हैं। यहां से कुटुंबों की बात होती है तो जातक को का कुटुंबों के साथ संबंध में परेशानी हो सकती है। सूर्य दूसरे भाव में स्थित होने से हम लोग यहां यह भी कह सकते हैं कि जातक का जो कुटुंब होगा या परिवार जो होंगे वह लंबे हो सकते हैं, अर्थात बड़ा परिवार में उनका जन्म हुआ हो सकता है जातक का। सूर्य की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने से यहां से हम लोग आयु की बात करते हैं तो आयु के सुख में कमी हो सकती है। तो केवल सूर्य के प्रभाव से नहीं, अन्य प्रभाव को भी हमें देखना बहुत जरूरी है। केवल सूर्य के प्रभाव से हम नहीं कर सकते हैं कि आयु की सुख की कमी है, लेकिन हाँ हो सकती है। यदि अन्य प्रभाव भी हो जाए तो 100% तय है कि सुख में कमी होगी। यहां से हम लोग रिसर्च की बातें करते हैं। यदि जातक किसी रिसर्च कार्य में लगा है तो उससे परेशानियां हो सकती है, हो सकता है उसमें उसे काफी मेहनत करना पड़े। इस प्रकार सूर्य के दूसरे भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य तीसरे भाव में स्थित होने से, तीसरे भाव में स्थित होने से सूर्य का शुभ ग्रह है और अशुभ भाव में स्थित है तथा यह एकादशेश होकर तीसरे भाव में स्थित है। तो लाभेश जिस भी स्थान में बैठेगा या एकादशेश जिस भी स्थान में बैठेगा उस भाव की वृद्धि होती है। तो इस भाव से हम लोग कह सकते हैं कि यहां से हम लोग की जातक के पराक्रम में वृद्धि होगी। तो जातक के पराक्रम में वृद्धि होगी यदि जातक अपने आप को उस वृद्धि को यदि संयम में रख लेता है तब कोई परेशानी नहीं। यदि कोई भी चीज अति हो तो इससे बचना चाहिए, वो उसके परेशानी का कारण बन सकता है।
यहां से छोटे भाई बहनों की बात होती है, तो जातक अपने छोटे भाई बहनों को अनुशासन में रखना पसंद करेंगे। यहां से नौकर चाकर की बात होती है, तो नौकर चाकर को भी अपने शासन में रखना पसंद करेंगे, जिससे नौकर चाकर लंबे समय तक टिकेंगे नहीं। इस प्रकार हम लोग तीसरे भाव के फल को समझ सकते हैं। सूर्य तीसरे भाव में स्थित होकर नवम भाव को दृष्टि देगा, तो नवम भाव को दृष्टि देने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक को भाग्य के साथ कम प्राप्त होगा। जातक अपने पराक्रम से अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करेगा। यहां से पिता की बात करते हैं, तो जातक के साथ उसके पिता का मतभेद हो सकता है। यहां से धर्म कर्म की बात करते हैं, तो हो सकता है कि जातक को धर्म कर्म में मन कम लगे। इस प्रकार हम लोग सूर्य के तीसरे भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। सूर्य चौथे भाव में स्थित होने से, सूर्य चौथे भाव में स्थित है अर्थात यह केंद्र का स्थान है, तो अच्छा हो गया। तथा यह एकादशेश आकर चौथे भाव में स्थित है, तो चौथे भाव की वृद्धि हो गई। तो चौथे भाव से हम लोग सुख की बातें करते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर उसके सुख में वृद्धि हो जाएगी। तो क्या माता का सुख प्राप्त होगा? हाँ होगा। क्या भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा? हाँ होगा। परंतु सूर्य है, सूर्य के अशुभ प्रभाव भी होंगे, तो सुख तो प्राप्त होंगे, परंतु जातक के अपने प्रभाव के कारण हो सकता है कि उसे सुख प्राप्त करने में परेशानियां हो, कठिनाइयां हो या कमी हो। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। अर्थात आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जातक के पास यदि पहले से गाड़ी है, तो हो सकता है कि वह एक नया गाड़ी खरीदे, परंतु कुछ दिन उसे इस्तेमाल करने के बाद उसे फिर वो बेच दे। इस प्रकार हम लोग इससे समझ सकते हैं कि सूर्य के प्रभाव यहां चौथे भाव में स्थित होने से किस प्रकार वो फल देंगे। सूर्य चौथे भाव में स्थित होकर दशम भाव को दृष्टि देंगे, तो सूर्य दशम भाव में दृष्टि देने से जातक को अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात कार्य क्षेत्र में उसे सफलता या तरक्की आसानी से नहीं प्राप्त होगी। यहां से राज्य की बात करते हैं, राज्य से सुख में कमी होगी। इस प्रकार हम लोग सूर्य के चौथे भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। कौन सा लग्न में? तुला लग्न में। आइए समझते हैं कि सूर्य तुला लग्न में पंचम भाव में स्थित होने के क्या क्या फल होंगे। पंचम भाव में सूर्य स्थित होने से यह एक अशुभ ग्रह है तथा यह एकादशेश है, तो इस भाव में बैठेंगे तो इस भाव की वृद्धि करेंगे। परंतु काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य यहां स्थित है, तो वह अपने भाव में ही स्थित है। तो सूर्य यहां स्थित होने से अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और अच्छा फल भी करना चाहेंगे। तो पंचम भाव में स्थित होने से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। जातक उच्च शिक्षा तो जरूर प्राप्त करेगा, परंतु उसमें परेशानियां भी आ सकती है उसे प्राप्त करने के लिए। जातक को संतान तो निश्चित होंगे, परंतु संतान में परेशानियां हो सकती है, अर्थात उनके जो प्रथम संतान होंगे हो सकता है कि नष्ट हो जाए। अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी देखना और जरूरी है, परंतु संतान होंगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि एकादश भाव में पड़ेगी, तो एकादश भाव में पड़ने से सूर्य अपने भाव को ही देख रहा है। सूर्य अपने भाव को देख रहा है तो बलवान हो गया। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक
अपने बुद्धि विवेक से लगातार लाभ प्राप्त जीवन में करेंगे। लाभ के लिए वह हमेशा कार्य करेंगे और लाभ उनको प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग सूर्य के पंचम भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। सूर्य छठे भाव में स्थित होने से, सूर्य छठा भाव में स्थित है तो इसे हम लोग इस प्रकार भी समझने का कोशिश करते हैं। सूर्य लग्न से कहां स्थित है? सूर्य लग्न से छठे भाव में स्थित है। तो सूर्य लग्न से छठे भाव में स्थित है तो यह अच्छा नहीं, लग्न के लिए यह अच्छा नहीं। यहां पर सूर्य स्थित होकर लग्न को अशुभ फल प्रदान करेंगे। अर्थात जब भी सूर्य की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो हो सकता है कि जातक को ऋण लेना पड़े, जातक बीमार हो, जातक के शत्रु बढ़ जाए। यहां से हम लोग कोर्ट कचहरी केस आदि मुकदमा की बात करते हैं तो हो सकता है कि उस पीरियड में कोई केस वगैरह हो जाए। सूर्य एकादश भी है और सूर्य एकादश होके अपने से अष्टम भाव में स्थित है तो एकादश के लिए भी यह फल अच्छा नहीं हो सकता है। सूर्य यहां स्थित होकर अपने सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो यह एक अशुभ ग्रह है तो अशुभ दृष्टि देंगे तो द्वादश से भी फल अच्छे नहीं होंगे क्योंकि यहां सूर्य अशुभ दृष्टि अपने अशुभ दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। तो सूर्य अपने अशुभ दृष्टि से द्वादश भाव को देखने पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हो सकता है कि जातक किसी केस वगैरह के चक्कर में पड़ने के बाद उसे अदालतों का चक्कर काटना पड़े और अदालतों के चक्कर में उसे व्यय आदि करना पड़े। सूर्य के अंतर्दशा प्रदशा आने पर यह परिणाम हो सकता है जातक को प्राप्त हो। परंतु हमें यह प्रासंगिक सिद्धांत को भी नहीं भूलना है कि कोई भी अशुभ ग्रह अशुभ भाव में स्थित अगर हो तो उस ग्रह के कारकत्व में वृद्धि हो जाती है। तो यदि सूर्य यहां पर छठे भाव में स्थित है और इसकी अंतर्दशा प्रत्यंतदशा आती है तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक के पिता का उसमें प्रमोशन हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह दशम से नवम भाव है, दशम का भाग्य भाव है और यहां सूर्य के कार्य तत्व में वृद्धि होगी, सूर्य अच्छा फल करेगा तथा यहाँ रोग रिपु ऋण बढ़ेंगे लेकिन जातक का आत्मबल में वृद्धि रहेगा जिसके कारण वो अपने साहस से इन सबसे बाहर निकलने में कोशिश करेगा। तो इस प्रकार हम लोग सभी दृष्टियों को लगाकर बैठाकर उसके सामंजस्य बनाकर हम लोग फल को इस प्रकार कह सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि तुला लग्न में सूर्य के लग्न में स्थित होने का, दूसरे भाव में स्थित होने का, तीसरे भाव में स्थित होने का, चौथे भाव में स्थित होने का, पांचवें भाव में स्थित होने का तथा छठे भाव में स्थित होने से क्या क्या फल प्राप्त होंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।